भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को बांग्लादेश पहुंचे और आपको बता दें कि अगस्त में बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद किसी सीनियर भारतीय अधिकारी का ये पहला दौरा था और उनका ये दौरा वहां हिंदुओं पर बढ़ते हुए हमलों के मद्देनजर बताया गया है। विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश पहुंचने के बाद वहां की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन और अपने बांग्लादेशी समकक्षीय मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ अलग अलग बैठकें की। अब विदेश मंत्रालय बता रहा है कि इन बैठकों में विदेश सचिव ने एक स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रोग्रेसिव, लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश को लेकर भारत के समर्थन को वहां दोहराया। अब किन मुद्दों पर वहां पर बातचीत हुई है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो जानकारी सामने आ रही है कि विदेश सचिव ने अलग अलग बैठकों में हुई द्विपक्षीय बातचीत के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ी भारत की चिंताओं के साथ भारत और बांग्लादेश के संबंधों समेत कई अन्य मुद्दे भी वहां उठाए। विस्तार से आपको बताते हैं विदेश सचिव ने किन किन मुद्दों पर बात हुई। सबसे पहले प्रांतीय और ग्लोबल मुद्दे। विक्रम मिस्री ने बातचीत के दौरान बांग्लादेश में सांस्कृतिक, धार्मिक और डिप्लोमेटिक संपत्तियों पर दुर्भाग्यपूर्ण हमलों का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया और फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन के दौरान दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने बिम्स्टेक फ्रेमवर्क के तहत क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की बात पर सहमति भी जताई। दूसरा, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले। विदेश सचिव ने बैठक के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हिंसक हमलों, धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ और आगजनी की बढ़ती घटनाओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने इस पर चिंता जाहिर करते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात बांग्लादेश से कही। और तीसरा, जो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा, कृष्णदास की गिरफ्तारी का मुद्दा भी भारत ने उठाया। बताया गया कि विक्रम मिस्री ने अपनी बैठक में पिछले दिनों इस्कॉन से जुड़े हुए कृष्णदास की गिरफ्तारी और उन पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने दास की गिरफ्तारी के केस को भी निष्पक्षता से देखे जाने की अपील की। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इसे लेकर बांग्लादेश ने सख्त प्रतिक्रिया दी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत से अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे तनाव पैदा हो रहा है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के पर्यावरण सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने कहा कि बांग्लादेश ने भारत से बांग्लादेश की एक पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए बयानों को लेकर अपनी असहजता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इन बयानों का मकसद तनाव पैदा करना है। ढाका के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बीच हुई बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सैयदा ने बताया कि हमने इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ तौर से रख दिया है। विक्रम मिस्री ने पूरी मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। I am here in Dhaka at the invitation of my Bangladesh colleague, His Excellency Mohammad Jasimuddin, the Foreign Secretary of Bangladesh, for discussions and consultations on the entire gamut of issues in the extremely important bilateral relationship between India and Bangladesh. Since the political changes in Bangladesh in August this year, there has of course been contact between our leaderships. The Prime Minister was the first world leader to greet the Chief Advisor on his assumption of office. The two of them had a very cordial telephone conversation thereafter, and the Chief Advisor also accepted the Prime Minister's invitation to speak at the third Voice of the Global South summit that was held in August this year. Since then, the External Affairs Minister and the Foreign Affairs Advisor have also been in touch. They met each other on the sidelines of the UN General Assembly in New York in September this year. And my visit follows those interactions and is the first Foreign Secretary level structured engagement between the two sides following those developments. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।